अरे ओ 88 रुपए के रिकॉर्डिंग चल रहा है भाई, काट लेते हैं। एक किसी का काटने का टाइम। नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। एक और फोन लगाते हैं और आप लोग मास्क लगाइए अपना। सब लोग मास्क लगा नहीं रहे हैं लोग भाई साहब। कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि इसी बारे में लोगों को जागरूक किया जाए, फोन लगाया जाए और उनसे बात की जाए, वरना ऐसे लोग रास्ते पे आएंगे नहीं जल्दी से। हेलो अंकिल जी नमस्ते। कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। अबे कौन बउआ बोल रहा है? मैं अबे कौन बउआ? कट रही है भाई साहब आवाज। कट रही है आवाज? मतलब आवाज दूसरी चीज है जो आपका कट रही है। अरे अबे पागल, मैं ये कह रहा हूँ हम लोगों ने ना हमारा वो काम है। इस चीज का काम है? कोरोना का। कोरोना का मतलब हम लोग कोरोना के जो पेशेंट्स हैं, मरीज हैं, उनके लिए एडवर्टाइज करते हैं। जैसे हमने कुछ बनाया है एडवर्टाइजमेंट में। हेलो, आवाज ही नहीं आ रही है भाई साहब। नेटवर्क में आ जाइए। आ गया टावर पे चढ़ जाइए। चढ़ गया बोल, आगे तू बोल। टावर के ऊपर एक नुकीली पिन है भाई साहब। वो नुकीली वो नुकीली पिन, हाँ मैं समझ गया। आवाज कटी है पर फीलिंग पूरी कि क्या करेंगे आप उस पिन का। तो हम कह रहे हैं हमारा आगे बोलना, तेरे को काम क्या है? यही कि हम लोग का कोरोना का ऐसा एक बोलते हैं हम लोग, जैसे एक एड बनाया हमने। अच्छा कि बाउंसर होते हैं ना, हाँ कि बाउंसर रखो, क्या रखा है गार्ड में। अच्छा कुछ दिन तो बिताओ कोरोना वार्ड में। क्या लिखा है बाहर? नहीं, ये पूरी ही आवाज कट रही है। लेकिन सी से आपने कुछ बोला वो समझ चुका हूँ मैं, पुराने एक्सपीरियंस के अंदाज से मेरे को। अभी और भी कुछ बोल। रुको, और एक लिखा है, और एक ऐड बनाया है कि रखेंगे अकेले कमरे में घर वालों की याद आएगी। हाँ सांस ऊपर नीचे होगी तो मशीन लगा दी जाएगी। क्यों फोन करा मेरे को तूने? ये लोग मान नहीं रहे हैं, और ऐसे डरा कर भी लोगों को कंट्रोल में लाया जा सकता है, जिससे कि वो बाहर न निकले, बीमार न पड़े, या अगर निकले भी तो सावधानी पूर्वक निकले, जिससे कि उनको रहे कि वो बीमार नहीं पड़ेंगे तो उनके घर वाले भी सुरक्षित रहेंगे। बट पीपल आर टेकिंग इट लाइटली भाई साहब। मास्क नहीं लगा रहे हैं, सैनिटाइज नहीं कर रहे हैं। अब बताइए। अबे रुक तो, ये जो बकवास तूने लिखी है ना, मैंने भी तेरे लिए कुछ बकवास लिखी है। अभी रुक, ये सब तूने जो बोला है ये मैं सब रखूंगा ध्यान में, और अगर तूने फोन नहीं काटा तो घुसा दूंगा तेरी। गुड, यू आर लर्निंग बट यू हैव स्टिल मोर टू डू। इम्प्रूवमेंट करिए और अपने आप को कोरोना से बचाइए, ठीक? चल यहाँ से। गलत आदमी। इसके अलावा मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि देखिए, इसको वापस से निकाल देता हूँ। इन भाई साहब ने कितना चीची और गंदा बोला है, पर आपको भी देखिए एंटरटेन करना है, जैसे बउआ ने एंटरटेन किया आपको। आज से नहीं 10 साल से हम लोग कर रहे हैं, लगातार फोन मिला रहे हैं, चीची बोल रहे हैं, वो सुन रहे हैं। अब आप भी बउआ की तरह इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो माझा तुमचा जुळता तारा, बदलती तारा, खटकती तारा, सुड़की न। हेलो आप वाला जो वो था एक, हेलो। ताई तलक ताई तलक। अरे एक लोग बनी है, बहुत तेज आवाज आ रही है। हेलो कौन बोल रहे हो? भाई साहब मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन बउआ बैरागी बोल रहे हो? मेरे को छाती में अखबार रख लो, हवा नहीं लगेगी, सर्दी आ रही। हाँ भाई क्या साहब। बात बोल रहे हो? एक सेकंड रुकिए। कह रहे थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा रंग कौन से होते हैं भाई साहब? 2 रंग। दो रंग, काला और भूरा। भाई साहब काला और गोरा, यानी सफेद और ब्लैक। हाँ। लेकिन आपने मेट्रो देखी? मेट्रो की लाइनें, मेट्रो की लाइन, हाँ देखिए, येलो कौन कलर की येलो होती है और कौन सी होती है? और मेरे को नहीं ब्लू मालूम, होती है, रेड होती है, वायलेट मैजेंटा होती मैजेंटा है, नीली होती है, सब होती है। लेकिन यस। काला और गोरा नहीं होती भाई साहब। सब नो व्हाइट नो ब्लैक। तो तुम चाहते क्या हो? इसी पे चाहते हैं चर्चा चाहते हैं। बैरागी जी अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। आप जैसे प्रतिनिधि अगर जनता की तरफ से कोई सवालात पूछना चाहे भाई साहब, आईना दिखाइए समाज में कुछ अपनी। बैरागी जी क्या कारण है इसका? देखिए, रंगों का अपना महत्व होता है, रंग बहुत जरूरी भी है। बिना रंगों के देखो, कुछ रंग ना हो तो कितना फीका जीवन। ठीक है, जब घर की रौनक रौनक हमारे साथ। नमस्कार, क्या हाल है भैया? नमस्ते भैया, कैसे हो? ओके, तू जा, अभी बाद में ही हो। तुम बोल कौन रहे हो? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फोन रख दूं क्या मैं? सॉरी, फोन काट तो दो। रंग का बताइए, भंग करिए उसमें। तो देखिए, अगर काली रंग तो एक फिल्म भी था, कमल सदाना थे उसमें। जी, तुझे ना देखूं तो तो तुषार कपूर के पापा थे और सारा खान की मम्मी थी इसमें। अमृता, नदीम श्रवण का म्यूजिक था। हालांकि ये आज के जमाने। ले गए आप, ले गए 90 में, ले गए 100 में वापिस आ जाओ। बोल कौन रहे?
के दशक में ले गए, आप 100 में वापस आ जाओ। सॉरी बैरागी जी, हाँ बताइए डॉक्टर। देखिए, अगर काली मेट्रो होगी, काला अक्षर तो भैंस बराबर माना गया है, तो अगर भैंस मेट्रो में जाए नहीं जा सकती। अच्छा, तो कितना अजीब लगेगा। हाँ, तो इसलिए काला रंग नहीं थे, लेकिन सफेद क्यों नहीं? सफेद रखी नहीं स्वच्छता के चलते, क्योंकि सफेद सफेद रहे, उसमें कोई दाग ना आए। हाँ, और आप अगर सफेद को लाल पीली करते तो उन्होंने खुद लाल पीला कर दिया। पीली लाइन है जो जाती है अपना हुड्डा सिटी सेंटर, और ब्लू है, ब्लू जाती है द्वारका और नोएडा सिटी सेंटर। आपको कहाँ जाना है? मेरे को कहाँ जाना है? हाँ। तुम जहाँ बैठे हो ना, मेरे को वहीं आना है, तुम्हारे तोड़ना है वहाँ। बैरागी जी, इनका नाम कैप्चा बदलू हमारे साथ थे। आप कैप्चा बदलू? कैप्टा बदलू हो गया। आप ही हैं जो IRCTC में। मेरे पास फोन करने की जरूरत नहीं है, फोन कहाँ? गलत आदमी कैप्चा। टिकट नहीं बुक करने देता कैप्चा। हाँ, गलत आदमी, इसी के चलते टाइम आउट हो जाता है। इस बार चिट्ठी बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी टॉक्सिका के लुवई नगर में ओह। शकरगंदी से नकली वैसलिन बनाकर हैं। डिब्बी में भरने वाली लिस्सी उली कहती है। वाह, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग, बट एफ से रॉकिंग नहीं, 93.5 FM बजाते रहे तुझे ना देखूं तो टक टक टक। को टॉपिक देते हुए एक भाई साहब ये कहते हैं कि व्हाट्सएप पे जो यहाँ वहाँ से मैसेजेस फॉरवर्ड होकर हमारे पास आते हैं, इसके अलावा हम अलग अलग ग्रुप्स में होते हैं तो वहाँ पे अलग अलग मैसेजेस आते हैं। कई बार तकलीफ हो जाती है कि यार इतने मैसेजेस, इतने फोटोज, इतने वीडियोस, तो उसी बात पे बउआ ने क्या मजे ली, आइए जरा सुनो। हेलो, भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं अंकिल बउआ बोल रहा था। जी कौन, क्या काम है बताइए? 2 मिनट चाहिए था। जी पहचाना नहीं, मैं कौन? अभी तो बताया बउआ। अरे बउआ तो, पर मैं बताइए काम क्या है आपको? मैं कह रहा था ये किसी ने भेजा है, वो मैं आपसे भी कंफर्म करना चाह रहा था। क्या भेजा है? व्हाट्सएप है आपके पास? हाँ जी है, बिल्कुल है। मतलब आपके पास नया स्मार्टफोन भी है? नहीं, पुराने फोन में है। बता तुझे काम क्या है? तो व्हाट्सएप पे आया था भाई साहब, मैं सोचा आपको भी पूछूं, शायद आपको भी मजा आए। अरे तू पूछना, जल्दी पूछ। क्या पूछना है? सॉरी, बोल बोल जल्दी बोल। एक बार एक हाथी था, अच्छा फिर? उसके सामने 11 केले रखे थे, तो उसने 10 ही खाए, एक नहीं खाया। बताओ क्यों? मन नहीं कर रहा होगा उसका भाई, पेट भरा हुआ ना होगा। ना ना ना, क्योंकि एक केला प्लास्टिक का था। क्या बोल रहा है? एक सेकंड, एक बार फिर एक हाथी था और फिर उसके सामने 11 केले थे, अच्छा, और इस बार उसने 11 के 11 नहीं खाए। बताओ क्यों? बस सारे के सारे प्लास्टिक के होंगे बजा। नहीं, इस बार हाथी प्लास्टिक का था। तेरा दिमाग खराब है। साले। एक सेकेंड, एक बार असली हाथी भी था, असली केले भी थे, अच्छा, फिर भी उसने नहीं खाया। बताओ क्यों? तो अब मन नहीं कर रहा होगा उसका, नहीं खाया, पेट भर गया होगा। नहीं, गलत जवाब। तू दे दे भाई सही। केले टीवी में थे ना, हाथी बाहर थे। तेरा हो गया साले। केले और हाथी दोनों डाले, प्लास्टिक वाले भी और असली वाले भी। एक सेकंड रुकिए, इस बार सुनो, इस बार हाथी भी असली था, केले भी असली थे, दोनों बोल। टीवी पे भी थे, फिर भी वो केला नहीं खाया गया। तो अब मैं ही बताता हूँ, क्योंकि दोनों अलग अलग चैनल पे। साले आ रहा है। एक बार सुन ले, इस बार प्लास्टिक। एक मिनट, इस बार हाथी भी असली थे, केले भी असली थे, 11 थे, एक ही चैनल पे थे, फिर भी नहीं खाए। बता क्यों? सारे के सारे प्लास्टिक के होंगे। नहीं, क्योंकि टीवी बंद था। साले समझ रहे क्या साले? देखो कायदे से मजा तो आपको भी आ रहा है कि नहीं? खराब कर रहे हो यार। अच्छा था ना, फॉरवर्ड करूं तेरी को मैं? फॉरवर्ड करेगा क्या? ओह माय गॉड, छी बोल के काटा। हेलो। फोन किया बउआ को और टॉपिक देते हुए कहते हैं कि हमारे यहाँ मेहमानों को भगवान की तरह पूजा जाता है, अतिथि देवो भव कहा जाता है। क्या अतिथियों यानी मेहमानों के बारे में बउआ कुछ मजे ले सकता है? सुनिए। हेलो, माय गॉड, कौन बोल रहा है? वो टको एक्सीडेंट। हेलो हेलो, लेडीज, हाय। हाय, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए था लेडीज। सॉरी, ये रॉन्ग नंबर है। हेलो हेलो, कोई सिग्नल में प्रॉब्लम लग रहा है, फोन कट गया था लेडीज। हेलो सॉरी, नमस्कार यार, क्या प्रॉब्लम है? मैडम सॉरी, मैं 1 सेकंड चाहिए था आपका, आप समझ। मैं आपसे एक चीज के लिए पूछना था ना। सॉरी इफ आई एम बॉदरिंग यू, 2 सेकंड, इफ आई टेक इंग्लिश और हिंदी, यू टेल मी, आई कैन टॉक इन वेल इंग्लिश। आप हिंदी बोलो, आप वो नहीं से बोल पा रहे। सॉरी, मैं ऐसे कह रहा था कि कभी आपको किसी ने घूमने के लिए ऑफर दिया है कि सेल यू गो अलोंग विथ मी समवेयर? किसी ने ऑफर किया मतलब? फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपको गोवा जाने के लिए ऑफर करे
तो आप कोई मुझे क्यों ऑफर करे? नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई करे ना तो आप उसको मना मत करें। क्यों? देयर इज अ रीजन बिहाइंड। अरे तो मैं क्यों जाऊँ? वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई लड़का आपको गोवा जाने के लिए बोल रहा है तो इसलिए बोल रहा है कि हो सकता है उसके घर में मेहमान आए हों। फोन रख दो प्लीज। हेलो हेलो हेलो, क्या प्रॉब्लम है? क्यों इतनी देर से परेशान? सॉरी मैं नहीं आ रही फोन, एक सेकेंड। कोई आपको गोवा जाने के लिए बोल रहा है लड़का, आप उसके साथ चली जाइए, क्योंकि हो सकता है उसके घर में मेहमान आए हों और उसे जरूरत हो। क्या मेहमान गोवा? क्या मेहमान को देखिए, सुनिए, जब मेहमान आते हैं घर में, जल्दी बोलो। देखिए, हाँ नहीं, अगर आप गोवा जाएंगे और समंदर में डिप लगाएंगे तो पता है क्या हो जाएंगे? क्या होगा? समुंदर में नहा के और भी आवाज आ रही है? हेलो, नमकीन हो गई हो। और देखिए नमकीन, तो मेहमान आते हैं तो चाय के साथ नमकीन की तो जरूरत पड़ती है। हेलो, अब तो अपने घर से तेरी माँ होगी, बहन होगी, किसी को गोवा से ट्रिप तो बार आप तो बुरा मान गई। मैं तो एक लॉजिक बता रहा था, मजाक कर रहा था, समझ नहीं आ रहा है। अपना लॉजिक अपने छी, अब मैं आप कैसे बोल सकती हैं ऐसा? इतना गंदा? मैं माय गॉड। शुभांगी ने फोन करके बउआ को टॉपिक दिया था कि बीए की डिग्री के लिए जो बवाल चल रहा है उसमें बउआ और बैरागी जी कुछ मजे ले सकते हैं। ये सुनिए क्या किया बउआ और बैरागी जी ने। हेलो, नमस्कार भाई साहब। नमस्ते। बहुत कौन? बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये आवाज बैरागी जी की थी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बैरागी? कौन हुआ? 1 मिनट चाहिए था, आपसे एक चर्चा करनी थी अगर आप नहीं, मुझे नहीं करने कोई चर्चा। भाई साहब, एक स्पेशल चर्चा जहाँ बैरागी जी जैसा एक्सपर्ट होता है। चिल्लाहट हो रही है पीछे। अच्छा, तो तुमने मुझे कैसे ले लिया इस चर्चा में? आप जनता की तरफ से एक प्रतिनिधि हैं, 2 मिनट लगेगा, आज का मुद्दा फट से बताऊंगा और झट से चर्चा समाप्त। बोलो। आजकल दिल्ली के एक बड़े नेताजी बीए की डिग्री के पीछे पड़े हैं बैरागी जी। जी जी। हाँ, सही कह रहे हो। ये भी हंस पड़े। बीए की डिग्री में ऐसा क्या खास है जो पीछे पड़े हैं? बताइए बैरागी जी। देखिए, अपने आप में बीए बहुत बड़ी चीज है। अरे बीए मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट। हाँ, बैचलर के मायने अगर मैं आपसे पूछूं तो बैचलर यानी जिसकी शादी नहीं हुई है। कुंवारा। बैचलर ऑफ आर्ट होता है पीछे फाल से बेच रहा है, उससे ले लो 2-4। बैचलर मतलब कुंवारा आदमी और आर्ट मतलब कला। आर्ट मतलब कला, यानी बैचलर ऑफ आर्ट कुंवारेपन की कला। क्या बात है। अगर कोलंबस जिसने अमेरिका खोजा वो बैचलर ना होता तो वो क्या ऐसा कर पाता? मतलब अमेरिका खोजते समय वो बैचलर था? जी, बैचलर था बिल्कुल। तुझे कैसे पता? सुन लो ना, बोल रहे हैं तो बैचलर नहीं लेने। कोलंबस हाँ। अगर कोलंबस शादीशुदा होता तो वो कभी ना ढूंढ पाता, क्योंकि उसकी बीवी के सवाल होते हैं, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्यों नहीं आए अब तक, आप क्यों जा रहे हो, बाकी ये तूने एक नंबर की बात कर दी। बाकी कोई नहीं ढूंढने वाला अमेरिका, और आखिर आप ही क्यों जा रहे हो? हाँ। आपने स्वेटर डाला, आप नंगे तो नहीं जा रहे। आते वक्त मिडिल बना रही है। कोलंबस ने कुंवारेपन में इतनी बड़ी खोज कर दी, और उसके बाद देखिए आप, जो भी कुंवारा आदमी है वो इतना फ्री है, सब कुछ कर पा रहा है। बैचलरहुड की पार्टी रखी जाती है, और इसीलिए कहते हैं बैचलर यानी कुंवारेपन की। बोल रहे हैं बैरागी जी, इनका नाम क्या है? गूफअप मल्होत्रा। तेरा बाप का नाम है वो? आप गूफअप मल्होत्रा हैं? ओ तेरे इतना घूसे दूंगा, तेरे घूसे भर लाइफ दूंगा। में गूफअप किया है इन्होंने बहुत ज्यादा। चर्चा ये खत्म हो रही है। बैरागी जी, आज की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी टैबूगढ़ रेलवे स्टेशन के नीचे वाह। खीरों पर पानी छिड़कने वाली कुमारी बावरी कोमल कहती है, यू वाह। गाइस आर एफसे रॉकिंग ऑसम, और एक स्माइली बनाया इन्होंने। कौन सा? चुम्बन का आंख नीचे हुए। वाह, बैरागी जी ऐप से रॉकिंग नहीं होता कोमल। हेलो, भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। आप कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ कौन? मैं भाई साहब 2 मिनट चाहिए आपसे। मैं ये कह रहा था कि दिवाली पे ना, हाँ जी, दिवाली पे क्या? यहाँ पे किसी ने पटाखा जलाया था। अच्छा, तो फिर मैं क्या करूं? वहाँ अंटार्कटिका की बर्फ पिघल गई ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। यहाँ पटाखा जलाया तो अंटार्कटिका में कैसे बर्फ पिघल गई? ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट अंटार्कटिका से अफ्रीका के जंगलों में हाथियों तक भी पहुंच गया। अरे तो अंटार्कटिका कहाँ है, अफ्रीका कहाँ है? मैं सुनिए। दुनिया में बैठा हूँ, मेरे को उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहा है? सुनिए, पेशेंस लूज मत करिए। फिर उसके बाद जब ग्लोबल वार्मिंग अफ्रीका में भी बढ़ा, हाथी वहाँ पे उग्र हो गए, तो वहाँ के लोकल लोग छोड़ के और देशों में बस गए। जब वो और देशों में चले गए, उन देशों में पॉपुलेशन बढ़ गई क्योंकि बाहर से लोग आ गए। तो फिर जब और देशों में पॉपुलेशन बढ़ी तो वहाँ पर चीज़ों की डिमांड बढ़ी, खाने की डिमांड बढ़ी, तो लोगों को सुनिए, तो मैं क्या करूँ इससे? तो उससे बाकी देशों पर प्रेशर आया कि और अनाज उगाया जाए, अन्न उगाया जाए। भारत के किसानों पर भी दबाव पड़ा। अच्छा, तो उन्होंने खेती के लिए और नए नए साधन यूज करने शुरू किए। लेकिन भारत में गांव में क्या होता है ना, जब बारिश होती है
तो किसान भाइयों को दिक्कत होती है क्योंकि बिजली कट जाती है। अरे बारिश हो गई, बिजली कट गई। हाँ तो मैं क्या करूँ फिर? ये सुना है ना आपने? हाँ तो फिर बिजली कट जाती है तो काफी टाइम तक नहीं आती है, तो उन लोग का मोबाइल चार्ज नहीं हो पाता है। हाँ तो फिर उनको ऐसा मोबाइल चाहिए जिससे बैटरी 3-4 दिन तक बिना चार्ज किए भी चल जाए। तो हमारी कंपनी वैसा ही मोबाइल बनाती है। अगर आप तो मोबाइल बेचने के लिए आया था तो ये बकवास की बात है कि रहा था। क्योंकि अगर मैं बोलता नमस्ते भाई साहब हमारी कंपनी मोबाइल बेच रही है, ले लो, तो आप फोन काट देते, नहीं चाहिए फोन रख, ये बोलते कि नहीं? अब तो अंटार्कटिका में ग्लोबल वार्मिंग से लेकर के अब तक आपने पूरी बात सुनी। अब नहीं लेना बात अलग है, पर आपको याद रहेगा कि somebody called you and tried to sell you a mobile phone and English I know you don't understand. अरे आई अंडरस्टैंड इंग्लिश। तू पागल वागल है क्या? फोन रख गलत आदमी, मोबाइल ले नहीं रहा, मेरे को ज्ञान दे रहा है। चुप कर। हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। हेलो, कौन बउआ? मैं बउआ, आप उठ जाओ, बाद में लगा लूँ क्या? हाँ हाँ नहीं भाई, हेलो, 2 मिनट, ओनली 2 मिनट्स। बोलो, यहाँ पे जल्दी बोलो, मेरे घर के सामने एक आदमी, अच्छा, किसी के घर पे आग लग गई थी। अच्छा, उस आदमी ने 6 लोगों को बाहर निकाला, अच्छा, इतने मुश्किल से, फिर भी उसको जेल में डाल दिया। पहले तो तू एक बात बता कि ये सब बात तू मुझे क्यों बता रहा है? आप इंसान हो कि क्या हो? आप फोन पे क्या कुत्ते बात करते हैं, इंसान ही बात करते हैं? लॉजिक होना चाहिए ना किसी को पकड़ने का। मकान में आग लग रही थी, हाँ। मकान से 6 लोगों को बाहर ही निकाला उसने, अच्छा, फिर भी जेल हो गई। और ये तो सरासर नाइंसाफी है। ओह, क्या बात है, वाह। एक बार 2 रुपए का वापस बोलना। झापड़ मारूंगा। 2 रुपए नहीं, 67 नाइंसाफी नहीं, सुन तो। हाँ, वो जो 6 लोगों को बाहर निकाला वो फायर ब्रिगेड वाले थे। वो क्या देखा, एक और आदमी था, उसको जेल हो गई क्योंकि उसकी गाड़ी के नीचे ना बोतल आ गई। गाड़ी के नीचे बोतल आ गई तो जेल हो गई? हाँ, बोल सरासर क्या है? ये तो सरासर नाइंसाफी। क्योंकि उसकी जो बोतल आई थी ना, हाँ, वो किसी के पॉकेट में रखी थी। अपना तो सिग्नल में लगातार कोई प्रॉब्लम आ रही है शायद। सिग्नल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनिए, एक आदमी इशारे कर रहा था, मैंने उसको जाके थप्पड़ मार दिया, पुलिस उल्टा मेरे को ही ले गई। अब बोल सरासर। ये तो अरे नहीं, वो ट्रैफिक वाला था, वो तो अपना काम कर रहा था, मेरे से गलतफहमी हो गई थी भाई साहब। एक सेकेंड, एक आदमी लगातार उंगली किए जा रहा है। मैंने सोचा मैं सोचा उसको उठा के पटक दूंगा, लेकिन लोग मुझे ही मारने लगे। क्यों? अबे जब तो अंपायर उंगली करेगा। अंपायर, बस कर, अंपायर पहचान लिया तूने? तो इतनी देर से ऐसी बातें मारेगा फोन कर, क्या मारूंगा? तो मेरी फोन खुद के लिए ऐसा बोल रहा है बेगैर? फोन तू ब से गधा है, ग से बेवकूफ है। चुप, मेरे कुछ नहीं। सैनिटाइजर लख लिया है, मास्क लख लिया है, क्या होता है, रख लिया होता है। माइक चालू कर देते हैं, मास्क हटा के एक बार नमस्कार कर लेते हैं। नमस्ते जी अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ, और दिवाली का माहौल है, त्योहार है, तो हमने सोचा भाई साहब को फोन लगाकर दिवाले वाली टॉपिक पर कुछ मजे ले लेते हैं। दिवाले बोल दिया मैंने, कोई बात नहीं, काफी ज्यादा लाइट है ना, बुद्धि पर भी प्रकाश पड़ रहा है। सुनते हैं। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। नमस्ते, आप कौन? बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब, बउआ बोल रहा हूँ। दिवाली का टाइम है, कई सारी चीजें हैं जो जीवन में जरूरी हो जाती हैं त्योहार के मौसम में। हाँ जी, हाँ जी। अब बताइए, आप मैं 2 ऑप्शन देता हूँ, क्या जरूरी है इन दोनों में से बताइए। घर की सफाई ज्यादा जरूरी है या तोहफे यानी गिफ्ट? सफाई ज्यादा जरूरी है। अरे भाई साहब, यही आप लोग, आप घर की सफाई खाक कर लें। जो रिश्तेदारों को अगर गिफ्ट न दें तो वो आपके घर पे, थूकना बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, पर झांकने नहीं आएंगे। है कि नहीं? क्या जरूरी है, सफाई या तोहफे? हाँ, तोहफे तो ज्यादा ना, सफाई भी जरूरी है। तोहफा खाक दे दो, घर पे आएंगे बोलेंगे ये बदबू आ रही है, ये सामान फैला है, तो सफाई तोहफा दोनों जरूरी। अरे हाँ, दोनों जरूरी है भाई, दोनों जरूरी है कि नहीं? अब इसी में एक और मैं पूछता हूँ, ड्राई फ्रूट्स जरूरी है या सोन पापड़ी का डिब्बा? ड्राई फ्रूट जरूरी है भाई। ओ भाई साहब, यही। अब देखिए, सोन पापड़ी क्यों जरूरी है बता रहा हूँ। अगर आप किसी को दे रहे हैं और उसके पास किसी तीसरे आदमी को देने के लिए कुछ नहीं है, तो वो ये सोन पापड़ी पास कर देगा ना, जैसा होता आया है। अब ड्राई फ्रूट देंगे तो अच्छा चीज है, वो खोल के खा लेगा, तो क्या जरूरी है? सोन पापड़ी ज्यादा जरूरी है ना, ड्राई फ्रूट्स भाई साहब। सोन पापड़ी क्या है? अरे अभी तो सोन पापड़ी बोल रहे थे, ड्राई फ्रूट क्यों दिमाग? यही तो प्रॉब्लम है आपका, सुनते नहीं। सोन पापड़ी अगर किसी ने खोल के खा ली
तो इम्यूनिटी को चैलेंज हो जाएगा। ड्राई फ्रूट से तो खैर थोड़ा सेहत भी बनेगी, इसलिए क्या जरूरी है? दोनों जरूरी है। दोनों, हाँ वही दोनों। अब एक आखिरी पूछ रहा हूँ, खाना जरूरी है या पीना जरूरी है? पीना जरूरी है। अरे भाई साहब क्या बात कर रहे हो यार, अभी इम्यूनिटी की बात हुई, पी कर के अपना लीवर खराब करोगे? पूजा का समय होता है, आप पी कर यहाँ वहाँ लुढ़के होंगे। ना ना ना, क्या जरूरी है? खाना जरूरी है, खाना। यहाँ मैं पूरी तरह आपसे सहमत नहीं हूँ। क्यों? भाई साहब रॉकेट भी तो जलाना होता है, बोतल भी तो चाहिए होती है। अब एक बात सुन, रॉकेट पता है कहीं चलाऊंगा, तू यहाँ पर आ और फिर मैं तेरा कोटा करूंगा और फिर मैं तेरी पैंट उतारूंगा। अगर तूने कच्चा पहना होगा ना तो कच्चा उतार के और फिर तेरे में रॉकेट डाल के फिर रॉकेट चलाऊंगा मैं। समझ में आया तेरे? दिमाग खराब है कौन सी बता भाई। नहीं भाई साहब, ऐसे रॉकेट नहीं जलाया जा सकता, बहुत गलत बात। रॉकेट डाल के भाई चलाऊंगा मैं। ओ माय गॉड, छेद कर दूंगा, चैट पता नहीं लगेगा। उतनों की जरूरत नहीं है, एक काफी है, रखिए। चीची बोल के भाई साहब ने फोन काट दिया। अब मैं जरा हेडफोन हटा के और मास्क हटा के एक जरूरी सूचना दे दूं, दिवाली का त्योहार है तो आपके लिए बहुत बम्पर सी चीज रेड एफएम लेकर आया है, बी बउआ। जी हाँ, एक ऐसा कॉन्टेस्ट जहां पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, और अगर आप बउआ की तरह एंटरटेन करोगे तो रेड एफएम देगा आपको एक बहुत बड़ा सा स्टेज। उसमें आपको क्या करना है, अपनी एक छोटी सी 60 सेकंड्स की वीडियो बनानी है, अपने फेसबुक और इंस्टा पे अपलोड करना है विद हैशटैग बी बउआ, BEBAUAA, और रेड एफएम इंडिया को भी टैग करना है, रौनक को भी टैग कर दोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। बाकी देखते हैं आप में क्या है वो एंटरटेनमेंट का कीड़ा, क्या आप हैं वैसे कंटेंट क्रिएटर जिसको रेड एफएम एक बड़ा प्लेटफॉर्म देगा। सो प्लीज बउआ की तरह एंटरटेन कर सकते हैं तो वीडियो बना के अपलोड करिए और इंतजार करिए, एक और बउआ लगे हाथ तो लगा ही लेते हैं भाई साहब। दिमाग में आ गया एक और टॉपिक, यानी मास्क लगाना बहुत जरूरी है। रेड FM। नमस्कार जी, रौनक बोल रहा हूँ। नमस्ते जी अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आइए एक भाई साहब को फोन लगाते हैं और इस सर्दी में आप लोग कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं वो उन्हें बताते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं बताएंगे, इनडायरेक्टली बताएंगे, ठीक है? दान करते हैं आप लोग, कंबल वगैरह प्लीज करिए, जरूरतमंद लोगों की मदद करिए, इनको भी वही बताएंगे। नमस्कार, हमारा देश और पूरा विश्व अमिताभ आज बच्चन कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। सही बात है, पर दवाई कब तक है? हेलो, बड़े आदमी हैं आप भाई साहब, अमिताभ बच्चन को रखा है कॉलर ट्यून में बोलने के लिए आपने। नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ, सॉरी इंग्लिश थोड़ा सही नहीं। कौन बउआ? मैं? हेलो, हाँ मैं बउआ, मैं। कहाँ से बोल रहे हैं? जनरली हमारे पूरे खानदान में मुंह से ही बोला जाता है। भाई साहब आप बउआ कौन बोल रहे हो, मैं ये पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा था कि कंबल, सर्दी, संबंध सीधा है। अबे क्या बोल रहा तू? सर्दी और कंबल का संबंध सीधा है। क्या क्या काम आता है कंबल? एक तो आपको सर्दी से बचाता है, दूसरा आपकी गलतियां छुपाता है। अब गलती छुपाता कैसे ये पूछे, कंबल कैसे गलती छुपाता है? बता भाई कैसे छुपाता है, पता। अगर आप गैस पास कर दें अंदर ही रह जाता है, इतना मोटा कपड़ा होता है, बाहर नहीं आ पाता। अच्छा हंसा मतलब करता है तू भी, अंदर गर्माहट भी हो जाती है, बदबू भी अंदर रह। हाँ भाई, करता सब करते हैं भाई, मैं भी करता हूँ। आपका नाम डिस्कस्टिंग चोपड़ा रख दिया जाए तो कैसा लगेगा, कैसा? और मैं ये कह रहा था कि कंबल दान भी किया जाता है भाई साहब। दान किया जाता है, हाँ हम भी करते हैं, थोड़े बहुत कर लेते हैं दान। थोड़ा बहुत नहीं, ज्यादा बहुत कर देना चाहिए। थोड़ा बहुत क्यों करते हैं? अरे नहीं यार, ज्यादा नहीं करना चाहिए। ये ज्यादा करते हैं, चर्ची लोग जो होते हैं ना, वो बेच करके फिर चरस मारना शुरू कर देते हैं ये लोग। अच्छा, तो ये लोग बेच के माल ले लेते हैं मतलब? हाँ। मेरा एक दोस्त पूछ रहा था कहाँ मिलता होगा माल, आपको तो पता ही होगा। अबे मैं नशा करने वाला लगता हूँ क्या तेरे को? तो जब तुझे दूसरे का पता है तो खुद भी पता होगा। मेरे को लगता है तू भी लाइन में बैठ के लेता होगा, फिर बेच के तू भी वही करता होगा। अरे साले, मेरे पास इतने पैसे हैं, मैं पूरे मोहल्ले में कंबल बांट दूं। बस मेरा इंटेंशन यही था कि आपको यही याद दिलाना कि इस बार किसी को भी ना कम मत आंकना। आप ये जजमेंट करके करोगे कि कोई नशा कर रहा है, नहीं, उस चक्कर में जरूरतमंद रह जाएगा भाई साहब। इसलिए आप सबको बांटना, बस इसीलिए कह रहा था। और माल कहाँ बोल कहाँ सर है? माल कहाँ मिलता है, कुछ आइडिया? अरे तेरे को मैंने बोला मैं नशा नहीं करता हूँ। नहीं, मैं कंबल वाला माल की अच्छा सस्ता माल कहाँ मिलता है जिससे हम और भी लोगों तक पहुँचा सके। तू काटता ही नहीं काटता फोन? तेरा काट ही रहा था मैं। हाँ तो काट ही रहा हूँ फोन, तू काट। अबे मैं कट रहा हूँ। माय गॉड, आप भी अगर बउआ की तरह एंटरटेन कर सकते हैं तो सिंपल सा काम करना है, 60 सेकंड्स का अपना एक वीडियो बनाना है और उसे अपलोड करना है अपने इंस्टा और फेसबुक पेज पर, और हैशटैग बी बउआ वहां पर जरूर लिखना है। रेड एफएम इंडिया और रौनक को भी जरूर टैग करना। और हाँ, अगर आप
अच्छा कंटेंट क्रिएट कर पाए, अच्छे तरीके से एंटरटेन कर पाए, तो आपको बहुआ की तरफ से और रेड एफएम की तरफ से एक बहुत बड़ा मंच मिलेगा जहां बड़े बड़े स्टार्स आपके दर्शन करेंगे और हो सकता है आपको कुछ ग्रैंड प्राइज जीतने का मौका भी मिले। सो पार्टिसिपेट करें बी बहुआ कॉन्टेस्ट में विद #BeBahua। वीडियो अपलोड करना है। थैंक यू वेरी मच। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बहुआ बोलो अंकिल जी नमस्ते, कंबल डोनेट गुड कॉज पर। इट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं हूं रौनक। नमस्ते जी अंकिल, मैं बहुआ बोल रहा हूं और क्रिकेट का सीजन चल रहा है। रेड एफएम भी क्रिकेट पे बहुत सारा कुछ कर रहा है। आपको बस क्या करना है, हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करना है, उस पर बहुत सारा कॉन्टेस्ट भी चल रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करना है, खूब सारा जीतना है और क्रिकेट से जुड़ा हुआ ही बहुआ सुनना है, सुनना है, सुनना है, सुनना है। एक भाई साहब को फोन लगा रहा हूँ। आई एम वेरी इंट्रिग्ड विद द क्रिकेट कमेंट्री। बहुआ इंग्लिश में बोल रहा है। सो इंग्लिश कमेंट्री और हिंदी कमेंट्री, इसमें बेस्ट क्या है और वो बंदा इसमें कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है, आइए उनको फोन लगाते हैं और शुरू करते हैं ये बहुआ। एक सेकेंड। हेडफोन की हालत वैसी ही है जैसी अर्थव्यवस्था की, यानी उलझा हुआ है। शुरू करते हैं। फोन लगा दिया। आजकल अमिताभ बच्चन बोलते हैं, आजकल वो लड़की चली गई है, अमिताभ बच्चन बोलते हैं। नमस्कार जी। घंटी बज रही है। हेलो, नमस्कार, आपका स्वागत है भाई साहब। मैं बहुआ बोल रहा हूँ। क्या ये सही समय, उचित समय होगा आपसे बातचीत करने का? नमस्कार जी, बिल्कुल उचित समय। ये एनर्जी से, ऊर्जा से लबालब भरा हुआ हूँ मैं। महसूस आपको वहाँ पर भी हो रहा होगा क्योंकि क्रिकेट का त्योहार चल रहा है, T20 का। जी जी। इससे जुड़ा एक कॉन्टेस्ट खेलने के लिए अगर उत्सुक हैं तो हाँ बोलें, एक दबाने को नहीं कहूँगा। हाँ जी हाँ। मैं इंग्लिश में कुछ कमेंट्री करूँगा, आपको अनुवाद करके हिंदी में बताना है। सिंपल। ठीक है। आर यू कंफर्टेबल इन अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश? यस और नो? यस। फैंटास्टिक, इलास्टिक भाई साहब। थैंक यू। थैंक यू में रुआब था आपके। थैंक यू। सब पहला कमेंट्री, क्रिकेट की कमेंट्री, एंड दैट्स आउट। ये आउट हो गया। वाह, थोड़ा एक्साइटमेंट लाइए। ये आउट हो गया, जैसे बोले दैट्स आउट। ये आउट हो गया। ये आउट हो गया। वेरी गुड। थैंक यू। दैट्स अ नो बॉल। ये नो बॉल है। वाह, जबरदस्त भाई साहब। थैंक यू। हर बार जरूरी नहीं है थैंक यू बोलना। तो मैं प्राइज जीत गया? अभी नहीं, कई सारे हैं, लेवल बढ़ता जाएगा। अच्छा। दैट्स गॉन फॉर द बाउंड्री। ये बाउंड्री से पार हो गया। वाह, वेरी गुड। थैंक यू। फिर थैंक यू बोला था मैं, जरूरी नहीं है। ओके ठीक है, नहीं बोलते। अगला, तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ जी, बोल दिया। And the bowler is coming from right arm over the wicket, trying to put the bounced ball, but the batsman has flicked it away over the mid wicket, and the ball is going up and up. The ball is going so high that it is going to kiss the air hostess and come back. अरे इतनी लंबी लाइन बोलेगा तो कौन बता पाएगा यार, थोड़ा छोटा छोटा बोलो ना। छोटा? Oh no! हाँ। अरे नहीं। अरे एक सेकंड, मेरे मोबाइल पे कुछ आया यार, पैसा कट गया बैंक से। ओ नो, उस पे बोल रहा हूँ। अच्छा। ओ नो, अरे नहीं। एक दूसरा। अरे कौन है यार? आखिरी सुनिए। एंड द बॉलर इज रेडी टू बॉल। बॉल तैयार है। बॉल नहीं, रुको तो, पूरा नहीं हुआ है, पॉज लिया था। द बॉलर इज रेडी, ही इज लुकिंग एग्रेसिव, द बैट्समैन इज फ्राइटेंड, द बॉलर इज ट्राइंग टू कम फ्रॉम राइट आर्म ओवर द विकेट, ही इज रबिंग द बॉल ऑन हिज थाइज। उसके थाइज पे रब करने के वजह से द बॉल वाज वेट एंड द पजामा गॉट रेड बिकॉज द बॉल वाज ऑफ रेड कलर। तो ये लाल होगी, किसी लाल होगी, बॉल उसने रगड़ी। भाई साहब, थाइज लाल हुई है, वो नहीं। हाँ ठीक, वो बंदर नहीं है, ऊपर नीचे गलत का है। फर्क है थोड़ा। पर इतना लंबा आपने सिर्फ लाल पकड़ा। तो जितना है बता दिया मैंने, और क्या प्राइस वाइज के बारे में बता नहीं रहा। बनाए जा रहे हो यहाँ पे, फालतू बैठे हैं हम क्या? भाई साहब फालतू तो बैठे हैं, तभी पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस फालतू के। यार पार्टिसिपेट यार, तू क्या बनाने के लिए बैठे हैं क्या यहाँ पे? दिमाग खराब कर रहा है। And the umpire is also little angry, giving the red card to the player. I am mixing the football into the cricket game because there is no umpire. यहाँ पे भाई साहब, ये सी से शुरू होने वाले दूसरे चीजें जो हम काटते हैं। पहला चीज है कॉल, जो मैं काट रहा हूँ। ओके बाय। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, मैं बहुआ बोलने। ओके बाय। ये बहुआ कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फेसबुक